हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप इससे पहले मेरे बाकी वीडियोस भी देख चुके हो फॉर एमएमपीसी 14, एमएमपीसी 8, 9 एंड 10। ये सभी वीडियोस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ। एंड ऐसे वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऑल्सो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल मूवमेंट वर्सेस सोशल मैन थ्योरी, जो इस इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। सो देखो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, राइट। सो देखो, इनिशियली तो ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को एक मशीन की तरह ट्रीट करती थी। मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, मोटिवेशन, इन सब की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती थी। ओके, यहीं से स्टार्ट हुआ था क्लासिकल मूवमेंट। चलिए अब देखते हैं क्लासिकल मूवमेंट थ्योरी। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच भी बोलते हैं। तो देखो, क्लासिकल मूवमेंट का मेन फोकस होता था एफिशिएंसी पे, प्रोडक्टिविटी पे, या फिर वर्क आउटपुट इंक्रीज करने पे। ओके, मींस इस अप्रोच में एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक मैन माना जाता था। मतलब कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, और अगर हम सैलरी बढ़ा दें उनकी तो परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो इस मूवमेंट के कुछ की फीचर्स ये थे कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाता था, स्ट्रिक्ट रूल्स और सुपरविजन होता था, एंड डिसीजन मेकिंग भी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही करती थी, एंड वर्कर्स की फीलिंग्स या सेटिस्फैक्शन को इग्नोर किया जाता था। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स एम्प्लॉयज़ को मशीन्स या टूल्स माना जाता था। ओके, सो क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिकल अप्रोच में प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब टाइम के साथ ये चीज़ें पता चली, टाइम के साथ ये चीज़ें इवॉल्व हुई कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, एंड मोटिवेशन सिर्फ सैलरी से नहीं आता। सो एंड एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होने लगे, एंड इससे प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में गिरने लगी। ओके, सो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आया, नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, दैट इज सोशल मैन थ्योरी। ओके, अब उसके बाद है सोशल मैन थ्योरी। इसको ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी बोला जाता है। देखो, ये थ्योरी फेमस हुई थी हॉथरॉन स्टडीज के बाद, एंड इस थ्योरी ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एम्प्लॉय सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल बींग्स होते हैं। मतलब उन्हें रिकग्निशन चाहिए, उन्हें बिलोंगिंगनेस चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन चाहिए, राइट। सो की फीचर्स ऑफ सोशल मैन थ्योरी में क्या क्या था कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बनने चाहिए बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टीम बॉन्डिंग होनी चाहिए अच्छी बिकॉज इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होना चाहिए, एंड उसके अलावा मैनेजर्स को सिर्फ बॉस नहीं बल्कि लीडर भी होना चाहिए। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन बींग्स विद इमोशंस इस तरह से ट्रीट किया गया इस थ्योरी के बाद से। ओके, सो अगर हम इन दोनों थ्योरीज को कंपेयर करें तो देखो, क्लासिकल अप्रोच कहती थी कि काम करो और पैसे लो, ठीक है। सोशल अप्रोच कहती है कि समझो, मतलब एम्प्लॉयज़ को समझो, उनके साथ कनेक्ट करो, उन्हें मोटिवेट करो। ओके, सो यहीं से शिफ्ट हुआ ओबी का डेवलपमेंट। ओबी मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट का बेस, मतलब यहीं से ही बना। ओके, सो ये तो अभी हमने समझा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ समय के साथ। और इसमें हमने दो अप्रोचेस देखी है, क्लासिकल अप्रोच एंड सोशल मैन अप्रोच। आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिस्टम व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो, सिस्टम व्यू क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक आइसोलेटेड यूनिट नहीं होती है, ठीक है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल। मीन्स बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करें टू अचीव अ गोल। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्ट्स क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। जब ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं, राइट। देखो, सिस्टम व्यू में एक मॉडल होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इसमें इनपुट क्या क्या होता है? एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस में क्या क्या आता है? वर्क एक्टिविटीज़, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन।
ओके, एंड आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो जब ये सब इनपुट मिलके काम करे, प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, तो इसमें से ये आउटपुट निकल के आता है कि प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। अब सिस्टम व्यू में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब आउटपुट के बेसिस पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। मतलब अगर आउटपुट वीक है तो प्रोसेस को चेंज किया जाएगा। ओके, सो इस थ्योरी का या इस मॉडल का की आइडिया क्या होता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मीन्स अगर एक डिपार्टमेंट वीक है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इससे इम्पैक्ट हो सकती है। ओके, चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं ओबी के डिफरेंट मॉडल्स की, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करती है। ओके, सो देखो सबसे पहला मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या कहता है कि पावर सिर्फ बॉस के पास होती है, एंड बॉस एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स दे सकते हैं, एंड एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। ओके, एंड इसमें फियर और पनिशमेंट ये सब यूज़ होता है। सो इसका रिजल्ट क्या रहता है कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेसिक रहती है, बिकॉज फियर और पनिशमेंट के डर से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बेसिक परफॉर्मेंस रहती है उनकी, एंड एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन भी लो होता है। ओके, सो दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। उसके बाद सेकंड है कस्टोडियल मॉडल। अब कस्टोडियल मॉडल का फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स पे। ठीक है, मीन्स ये मॉडल ऐसे कहता है कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दो, उनको जॉब सिक्योरिटी दो, बिकॉज इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ डिपेंड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, सो इसका क्या रिजल्ट रहता है कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड तो होते हैं बट नॉट हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। ओके, सो दिस इज कस्टोडियल मॉडल। उसके बाद है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में मैनेजर्स सपोर्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इसमें लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट होता है। मीन्स जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, वो लीडर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। उन्हें गाइड करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है। ओके, अब इसका क्या रिजल्ट रहता है कि एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड होता है, एंड इससे उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। राइट, उसके बाद आता है कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल का मतलब होता है टीम वर्क और पार्टनरशिप पे फोकस करना। ठीक है, मीन्स इसमें कोई बॉस नहीं होता, इसमें टीम कल्चर अडॉप्ट किया जाता है या फॉलो किया जाता है। इसका रिजल्ट होता है सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स इसमें सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड सबको टीम वर्क में काम करना है। ओके, सो दिस इज कॉलेजियल मॉडल। उसके बाद लास्ट मॉडल होता है सिस्टम मॉडल। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सबसे मॉडर्न मॉडल है। ओके, जो फोकस करता है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यूज़। ओके, मीन्स बेसिकली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस करता है ये मॉडल। इसका रिजल्ट ये रहता है कि इसमें एम्प्लॉयज़ हाईली इंगेज रहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हाईली कमिटेड होते हैं। ओके, सो दिस इज सिस्टम मॉडल। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती है, बिकॉज हर मॉडल परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती ही है। जैसे रियल लाइफ में मिक्स ऑफ मॉडल्स यूज़ होता है, नॉट जस्ट अ सिंगल मॉडल एट अ टाइम। और हर एम्प्लॉय भी अलग होता है, कल्चर और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी अलग होता है, एंड मॉडल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी डिफिकल्ट होता है। सो वन मॉडल कैन नॉट फिट ऑल द सिचुएशंस एवरी टाइम। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एज यू नो, मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।